है हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री मिक्सअप। ये हमारी मिस्टेक नंबर 2 है, वॉल्डन इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन, यानी जो आपकी सेकंड मिस्टेक कर। तो हमारे पास सबसे पहले तो स्टीरियोकेमिस्ट्री होता क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में देख लेंगे। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री डील विथ 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम। यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, तो ये 3D अरेंजमेंट है, यानी 3 डायमेंशन का अरेंजमेंट है। किस चीज का? अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं कायरल कोर। अगर एक कार्बन एटम जो है जिसके पास चार डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं तो वो कायरल सेंटर बनता है। कायरल सेंटर आपको पहले भी पढ़ा होगा आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट भी पढ़ रखा है, वन शॉट भी देख रखा है, सारी चीजें देख रखी हैं, तो आपको पता होगा कि कायरल एटम क्या होता है, जिसमें एक कार्बन है उस पे 1 2 3 4 चारों ग्रुप अलग अलग अटैच्ड हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम? कायरल एटम या कायरल सेंटर। अब एसिमेट्री देखिए, अगर मेरे पास ऑब्वियसली अगर मैं लिखूं A B C D, ये हमारे पास आ गया। अब जो इसमें सेंटर में आपके पास A है, यहां पे कार्बन लगा दो, यहां पे A कर दो और यहाँ पे एक और बॉन्ड लगा देते हैं हम E। तो ये इस तरीके का जो पार्ट हमारे पास बन जाता है वो क्या बन जाता है बेटा? वो बन जाता है कायरल एटम। देखो A अलग है, D अलग है, E अलग है, B अलग है और बीच में कार्बन है। तो आपके पास चारों के चारों जो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, चारों के चारों जो अटैच्ड है जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है बेटा? वो स्ट्रक्चर बन रहा है आपका कायरल सेंटर का। तो इससे क्या होगा? इससे एसिमेट्री आ गई, यानी कि अगर आप इसको देखोगे तो यहां से अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो कोई भी चीज आपस में सिमेट्रिकल नहीं है। ये जो एसिमेट्री है ये लीड करती है किस चीज को? ऑप्टिकल एक्टिविटी को। और मॉलिक्यूल जो है रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। प्लेन पोलराइज्ड लाइट में वो क्या कर जाते हैं? रोटेट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का बेसिक। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का जो बेसिक है उसमें क्या आया? इनैंशियोमर्स मर्स दिख रहा है, आइसोमर्स जैसा साउंड कर रहा है ना, इनैंशियोमर्स। तो ये क्या होता है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल, यानी अगर मेरे पास ये एक है, ये दूसरा है, ये इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर ये नहीं आ रहा, दिख रहा है आपको? ये इसके ऊपर नहीं आ रहा है, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। दोनों मिरर इमेजेस हैं, ये मिरर इमेजेस हैं, लेकिन ये अगर मैं इसको ओवरलैप करूं तो ये ओवरलैप नहीं हो रहा है, ये है नॉन सुपर इम्पोजिबल। अब ये डेजिग्नेट करती किस चीज को करती है? R और S फॉर्म को। प्रायोरिटी रूल में हमारे पास R और S फॉर्म यहां पे आती है। अब लाइट रोटेशन, यानी लाइट की प्रेजेंस में जो रोटेशन हो रही है उसमें सबसे पहली जो होती है पॉजिटिव, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, रोटेट करता है लाइट को राइट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी अगर कोई चीज राइट में जाएगी तो पॉजिटिव है, यानी आपके पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी आ गया। और अगर लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहा है तो आपके पास लीवो रोटेटरी आ जाएगा। एक डेक्स्ट्रो आ गया, एक लीवो रोटेटरी आ गया, यानी काउंटर क्लॉकवाइज, या फिर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट आ जाता है इन्वर्जन, यानी ये कौन सा इन्वर्जन है? वॉल्डन इन्वर्जन। वॉल्डन इन्वर्जन में क्या होता है? इन्वर्जन ऑफ कन्फिगुरेशन एट अ कायरल कार्बन ड्यूरिंग अ रिएक्शन। ये क्या बता रहा है? इन्वर्जन, कन्फिगुरेशन का इन्वर्जन एट अ कायरल कार्बन ड्यूरिंग अ रिएक्शन। कायरल कार्बन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, एक कायरल कार्बन है उसके पार्ट्स को रोटेट हो जाना, उसको इन्वर्जन बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है इन्वर्जन के। देखिए ये हमारे पास क्या दे रखा है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन है, कार्बन के साथ एक लिविंग ग्रुप है और एक न्यूक्लियोफाइल आके वहां से अटैच हो रहा है। तो जैसे ही आगे अटैच होगा तो जो लिविंग ग्रुप है, नाम ही लिविंग ग्रुप है, तो वो निकल जाएगा। ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये बहुत बहुत लिमिटेड टाइम के लिए बनती है ट्रांजिशन स्टेट। और जैसे ही वो निकलेगा तो यहां पे लिविंग ग्रुप तो निकल गया,
और न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया। यानी कि पहले जो आपके पास किस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा था, पहले आपको C, यहाँ पे हमारे पास कोई पार्ट था नहीं, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच था, यहाँ पे एक अदर B पार्ट अटैच था, नीचे हमारे पास एक एल्काइल ग्रुप अटैच था, और यहाँ पे एक से मेरे पास X ग्रुप अटैच है। तो जैसे ही यहाँ से पीछे से न्यूक्लियोफाइल आया, ये न्यूक्लियोफाइल मेरे पास आया, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल जैसे ही यहाँ पे आके अटैच होगा तो इसके स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देखो तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे आकर अटैच हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये भी पार्शियली नेगेटिव है, ये भी पार्शियली नेगेटिव है, तो ज़्यादा इसमें जो रिएक्टिव होगा वो यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, वो आपके पास न्यूक्लियोफाइल है। तो जैसे ये आके अटैच होगा, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये यहाँ पर आकर ये अटैच हो जाएगा। अब देखिए जो रिएक्शन पहले हमारे पास कैसे थी, पहले हमारे पास ये रिएक्शन थी ऐसे ऐसे थी, अब हमारे पास ये हटने के बाद ये रिएक्शन कैसे हो गई, ऐसे। यानी कि अब आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैच हो गया, यानी ये इन्वर्ट हो गई है। वॉल्डर इन्वर्जन, नाम ही पता है वॉल्डन इन्वर्जन से ही आ रहा है, तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, इसी पार्ट को हम अम्ब्रेला इफेक्ट भी बोलते हैं। अब आप कंसीडर करिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप बारिश हो रही है, बारिश हो रही है और बारिश में आपके पास क्या है, बारिश में आपको चाहिए एक अम्ब्रेला। रुकिए मैं एक अम्ब्रेला लेके आता हूं। ये रहा, मिल गया। अब देखिए, अब आपके पास बारिश हो रही है, बारिश में आपने अम्ब्रेला पकड़ रखा है, ठीक है, ये अम्ब्रेला पकड़ रखा है आपने। अब जैसे ही आपने अम्ब्रेला पकड़ रखा है तो अब यहाँ पे क्या होता है कि इमेजिन करिए अब स्ट्रॉन्ग विंड आती है और अम्ब्रेला को अगर मैं इसको थोड़ा जोर से झटकूं तो ये पलट जाता है। ये देखिए पहले हमारे पास कैसे था, अगर मैं इसको अब ऐसे करता हूं तो ये हमारे पास पहले था ऐसे था, अब यहां पे इन्वर्ट हो गई है, वॉल्डन इन्वर्जन, इसको बोलते हैं हम वॉल्डन इन्वर्जन, ठीक है। पहले हमारे पास जो चीज ऐसी थी ऐसी थी, अब हमारे पास पलट के कैसे हो गई है, ऐसे हो गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास वॉल्डन इन्वर्जन का एक पार्ट आ गया समझ में। इस चक्कर में छाता चला गया एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के लिए, छाते की बलि। तो छाते की हमने बलि दे दी है। इसी बात पे लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, ठीक है, और इसको पूरा एंड तक ज़रूर देखना। छाते की बलि दी है तुम लोगों के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया अम्ब्रेला इफेक्ट हो गया है। अब इसके बाद आ जाएगा, अब ये जो पार्ट था ये हमारे पास, ये हॉलमार्क होता है SN2 मैकेनिज्म का। अब देखिए मैंने छाता कितनी जल्दी पलटा, झटके से पलटा, एकदम से पलटा ना, तो यहां पे क्या आ गया, SN2। अब 2 का मतलब आपके पास क्या आया, 2 का मतलब आपके पास आया है टू फास्ट, बहुत जल्दी। ये वाली रिएक्शन बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी हो रही है, एक ही बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेंगे, एक ही बनेगा, ठीक है। अब ये हमारे पास SN2 के बारे में बात आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास बात आ रही है SN2 का जो मैकेनिज़्म है। मैकेनिज़्म में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैकेनिज़्म के लिए हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पे आपके पास ये स्ट्रक्चर है, जैसे कि मेरे पास ये स्ट्रक्चर आ गया, 1 2 3, ये हाइड्रोजन आ गया, ये हमारे पास ब्रोमाइड आ गया। अब ब्रोमाइड जो है आपके पास, उसके पास टोटल 3 लोन पेयर है। अब इसके बाद यहाँ पे जो हाइड्रोजन आया हुआ है 1 2 3 4, 4 आ गया। अब आपको आयुपैक नॉमेनक्लेचर आता होगा तो उसके बारे में पता होगा कि जहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड पार्ट होता है वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हमारे पास यहाँ पे इन्होंने क्या ले रखा है, सोडियम Na+ और Cn-, ये वाला पार्ट इन्होंने ले रखा है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो पार्ट है ये अटैच हो जाएगा, और जो ब्रोमीन है, सॉरी ये वेजेंडाइल स्ट्रक्चर था, तो ये जो ब्रोमीन है
इसमें 1 2 3 ये कार्बन आ गया, ये साइनाइड आ गया अटैच होके, ये हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे 1 2 3 4 ये मेरे पास 4 आ गए। और Na के साथ क्या मिल गया, Na के साथ मिला Br और NaBr जो हो गया वो अलग हो गया। अब यहाँ पे ज़रा एक चीज़ ध्यान से देखो, जो स्ट्रक्चर आपके पास, ये जो आपका वेज का स्ट्रक्चर था, ये जो आपके पास आगे की साइड में था, अब इसी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन का पार्ट आ गया और ये आपका पीछे की साइड हो गया और इसकी जगह आ गया Cn, यानी ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इन्वर्ट हो गया, पलट गया। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया? गुड। आगे चलते हैं। अब अगर आपको कोई भी चीज़ नोट डाउन करनी है ना तो इसको वीडियो को पॉज करके और फिर नोट डाउन कर लेना। अब हमारे पास इसके की फीचर्स क्या क्या होते हैं SN2 के। सबसे पहले तो SN2 का मतलब मैंने पिछली बार ही बताया था आपको, टू फास्ट, रिएक्शन बहुत जल्दी 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 चलती रहती है, टू फास्ट। तो SN2 के बारे में अगर आप देखते हो तो ये बहुत जल्दी रिएक्शन होती है, एक स्टेप की रिएक्शन है, एक स्टेप की रिएक्शन है और सब कुछ साइमल्टेनियसली होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, साइमल्टेनियसली सब कुछ होता है। बैकसाइड अटैक, यानी ये बैकसाइड से, ऑब्वियसली बैकसाइड ही अटैक होगा। बैकसाइड के अटैक होने के पीछे का कारण क्या है, बैकसाइड पीछे से, बैकसाइड का मतलब ही पीछे से होता है यार। ये पहले यहाँ पे था, अब वो यहाँ पे आ गया, तो ये बैकसाइड अटैच है। अब इसके बाद 100% इन्वर्जन। अच्छा, इसमें ना कुछ भी आड़ा टेढ़ा ऐसा नहीं होता कि छोटा मोटा हो जाए, 10%, 20%, 50%, 100% ही होगा, 100% ही होगा। और इसमें कन्फिगरेशन जो होती है वो हमेशा फ्लिप हो जाती है, यानी R2S बन जाती है। अब कोई भी इंटरमीडिएट यहाँ पे कार्बोकैटायन के साथ इस प्रोसेस में ऐसा इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता। यहाँ पे एक रिएक्शंस आपको दिख रही हैं, रिएक्शन आपको जो दिख रही है वो है CH3 CH Br CH3 OH माइनस आया। अब ये जो Br है, ये Br हट जाएगा और OH आ जाएगा। अब ये कन्फिगरेशन जो है ये क्या हो गई बेटा, ये कन्फिगरेशन। इसके बाद हमारे पास रेसिमाइजेशन के बारे में बात करते हैं। रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन क्या होता है? देखिए, अब यहाँ पे रेसिमाइजेशन का मतलब हमारे पास सीधा सीधा आ गया फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन 50% R और 50% S का स्ट्रक्चर फॉर्म होना ही रेसिमाइजेशन होता है। 50% R 50% S, ठीक है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेनर इंटरमीडिएट, ये प्लेनर इंटरमीडिएट के लिए होता है। और यहाँ पे ये इंटरमीडिएट जो है ये फ्लैट होता है, प्लेनर है। अगर मैं प्लेनर की बात करूं, मेरे पास ये प्लेनर है, प्लेनर का मतलब क्या हो गया, फ्लैट, फ्लैट होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये फ्लैट हो गया है। मैकेनिज्म SN1 रिएक्शन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लेनर इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट जो होता है फ्लैट होता है, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो दोनों साइड से अटैच कर सकता है इक्वल प्रोबेबिलिटी से। इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन है बीच में है, इस तरफ आ गया CH3, इस तरफ CH3 आ गया, इस तरफ भी CH3 आ गया और इस तरफ भी क्या आ गया बेटा, CH3 आ गया। ये भी हमारे पास क्या आ गया, CH3 आ गया। अब ये CH3 आ गया। अब यहाँ से आपके पास जो H2O मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल जो आपके पास H2O मॉलिक्यूल दिख रहा है, H2O मॉलिक्यूल, अब ये वाला पार्ट जो है वो इधर से भी अटैक कर सकता है और इधर से भी अटैक कर सकता है, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। अब यहाँ पे एक पोजीशन खाली है, पॉजिटिव साइन की पोजीशन है। इसके बाद हमारे पास जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, जो रैपिड रिएक्शन होती है कार्बोकैटायन के इंटरमीडिएट में, न्यूक्लियोफिलिक H2O अटैक करेगा दोनों साइड से प्लेनर कार्बोकैटायन में। अब यहाँ पे आपके पास जो स्ट्रक्चर आया, या तो वो स्ट्रक्चर कैसे आ सकता है, या तो वो स्ट्रक्चर आपका आ सकता है CH3 CH3, ठीक है। या तो वो इस तरफ आके अटैच हो जाएगा OH2O, या तो इस तरफ आके अटैच हो जाएगा, या तो फिर वो उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, सेम तरीके से CH3 CH3
CH3 और या तो वो इधर आके अटैच हो गया, दोनों साइड से आपके पास आके वो अटैच हो जाएगा और ये प्रोटोनेटेड ब्यूटाइल अल्कोहल ऑक्सोनियम आयन इसने फॉर्म किया है। आगे चलते हैं। अब आगे क्या कह रहा है कि इसकी SN1 के की फीचर्स क्या है। सबसे पहले तो SN1, तो 1 आप याद रखोगे तो 1 यानी यहाँ पे एक बार मिक्सअप हो रहा है, ऐसा याद रखो, एक बार मिक्सअप हो रहा है। 2 स्टेप, ये 2 स्टेप में होती है, 1 2, ठीक है। और वो 2 फास्ट, वो 2 फास्ट 1, वो 2 1 यानी 2 से 1 बनेगा, 1 2 1 1 से 2 बनेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट फॉलो करता है न्यूक्लियोफाइल अटैक, 2 स्टेप की होती है। प्लेनर, ये प्लेनर होता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और ये फ्लैट होता है। रेसेमिक प्रोडक्ट जो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। देखो ऑब्वियसली प्रोडक्ट इनएक्टिव होगा क्योंकि एक जो आपके पास इनएंशियोमर्स 2 बन रहे हैं ना, एक आपके पास पॉजिटिव फॉर्म का आ रहा है, एक नेगेटिव का, यानी एक लीवर रोटेटरी आ रहा है, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक की रोटेशन लेफ्ट की तरफ है, एक की रोटेशन राइट की तरफ है। तो ऑब्वियसली तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि अगर दोनों को मिक्स करोगे तो ना वो राइट का है ना वो लेफ्ट का है, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अब हमारे पास डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं तो रेसेमिक टाइप, अब जो रिएक्शन टाइप जो है SN2 और SN1 के अंदर, SN2 2 से 1 पे आ रहा है, 1 से 2 पे आ रहा है। इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट होती है, बहुत कम टाइम के लिए होती है, यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाता है। अटैक बैक साइड से होता है, इसमें दोनों साइड से होता है। प्रोडक्ट इन्वर्टेड कन्फिग्रेशन है, रेसेमिक मिक्सचर है, दोनों ही आ सकते हैं, कैसा भी आ सकता है। तो ये हमारे पास, अब इसके बाद इसमें स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? देखो दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं, इन दोनों में कार्बन आ रहा है, दोनों के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ऑब्वियसली यार SN नाम है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN2 यहाँ पे डेफिनेट सिंगल डायरेक्शन फ्लिप इन्वर्जन होता है और ये क्योटिक होता है, 2 डायरेक्शन में होता है, मिक्सचर्स के रेसिमाइजेशन होता है। अब ध्यान देना एग्जाम लॉजिक क्या है कि एग्जाम लॉजिक और रिटेंशन किस चीज़ की है, पार्शियल इन्वर्जन, यानी SN1 रेसिमाइजेशन परफेक्टली 50-50 नहीं होती। आयन पेयर इफेक्ट की वजह से जो लिविंग ग्रुप है वो स्लाइटली शील्ड हो जाता है फ्रंट साइड पे, लीडिंग टू ए स्मॉल एक्सेस ऑफ इन्वर्जन ओवर रिटेंशन, यानी स्मॉल थोड़ा सा ज़्यादा इन्वर्जन होता है रिटेंशन से, थोड़ा सा ज़्यादा इन्वर्जन हो, थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। तो अब हमारे पास एक बार सुपर शॉर्ट रिवीजन देख लेते हैं। SN2 1 स्टेप बैक साइड अटैक और वॉल्डन 100% इन्वर्जन अम्ब्रेला फ्लिप अभी दिखाया था मैंने। SN1 2 स्टेप कार्बोकैटायन रेसेमिक मिक्सचर ऑफ RS ऑप्टिकली इनएक्टिव। अभी तुम लोगों को बताया भी है कि 51% यानी स्लाइटली थोड़ी सी ज़्यादा क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा आपके पास इन्वर्जन जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है रिटेंशन से, 51% आयन पेयर इफेक्ट। अभी यहाँ पे मैंने लिखवाया भी था, बताया भी था, आयन पेयर इफेक्ट की वजह से। समझ में आ गया? तो अब मेमोरी ट्रिक हमारे पास क्या है, SN2 फ्लिप SN1 मिक्सिस। एक और ट्रिक है, यहाँ पे 2 फास्ट और 1 मिक्स 2 फास्ट। अब कोई भी क्वेश्चन हो स्टीरियो केमिस्ट्री पे तो ये हमारे पास आप पार्ट में मेरे को नीचे कमेंट में बता सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ और किसी तरीके की प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा। तो आज हम अपनी वीडियो को, अपना सेकंड जो हमारी सीरीज़ का सेकंड पॉइंट है उसको यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।